तो हम कह रहे हैं फ्रॉग में एक स्पेशल ब्लड वेसल्स का सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम एक वेनस कनेक्शन है बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन। तो इट्स लाइक दिस, हमारे अंदर भी एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है। जो भी हम चीजें खाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई मेडिसिन खाते हैं, तो मेडिसिन एब्जॉर्ब कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। कहाँ पे एब्जॉर्ब होती है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स पहले उसको लिवर पे लेके आती है। किस पे लेके आती है? लिवर पे। तो लिवर में जो ब्लड वेसल्स लेके जाती हैं उन्हें बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? हेपेटिक वेन। ये भगवान ने इसलिए बनाया कि तुम कुछ भी चीज खाओ तो बॉडी में ब्लड में जाने से पहले लिवर से पास होके जाए, क्योंकि लिवर डिटॉक्सिफाई करता है। क्या करता है? डिटॉक्सिफाई। तो जो भी हम दवाई खाते हैं वो पहले लिवर से होके जाती है, तो बहुत सारी दवाइयों को वो लेस हार्मफुल बना देता है। क्या बना देता है? लेस हार्मफुल, सो दैट हमारी बॉडी पे ज़्यादा हार्म ना आए। इसीलिए जब कोई ज़्यादा दवाइयाँ खाता है या अल्कोहल लेता है तो उसकी लिवर सबसे पहले खराब होता है, क्योंकि सबसे पहले सारी चीज़ें किससे पास होती हैं? जो ब्लड सारा लिवर से पास होता है, और लिवर का काम। हाँ, और जो सिस्टम लेके जाता है उसे बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ऐसे एक रीनल पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट इन फ्रॉग। रीनल माने किडनी, तो ब्लड को किडनी तक ले जाने वाला एक और सिस्टम है इनके पास, दैट इज कॉल्ड द रीनल पोर्टल सिस्टम। किडनी क्या करता है? वेस्ट को बाहर करता है। तो जो भी वेस्ट होगा ब्लड के अंदर, जो इंटेस्टाइन के अंदर आया जो वेस्ट होगा, उसको किडनीज क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। तो ये दोनों सिस्टम किस में प्रेजेंट होते हैं? फ्रॉग्स के आर्टरीज और वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? ब्लड की बात करें तो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। तो ब्लड कंटेन्स, हमारी बॉडी में भी वही होता है, जो लिक्विड होता है उसे प्लाज्मा बोलते हैं, और ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज, जो कि सेल्स बनाते हैं। वैसे ही उसके पास भी रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और प्लेटलेट्स भी होते हैं जो हमारे अंदर भी होते हैं। तो सेम ब्लड की कॉम्पोजिशन है इन फ्रॉग एज वेल एज अस। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है एंड कंटेन्स हीमोग्लोबिन, बट हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता, इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन भी होता है, तो रेड कलर का दिखाई देगा। अच्छा, बट लिम्फ के अंदर कुछ प्रोटीन्स कम होते हैं और आरबीसी भी नहीं होते। तो लिम्फ और ब्लड में डिफरेंस क्या होता है? लिम्फ के अंदर डब्ल्यूबीसीज होते हैं पर आरबीसी नहीं होते, इसलिए लिम्फ का कलर रेड नहीं होता, क्योंकि उसके रेड ब्लड सेल नहीं है। तो लिम्फ येलोइश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? येलोइश। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनीज है, यूरेटर्स हैं, दैट मीन्स इसके पास भी किडनीज है बीन शेप, और इसके पास भी पाइप्स हैं जो उधर से निकल रही है किडनी में से, जिससे बोलते हैं यूरेटर। और यूरेटर के बाद जो यूरिन है वो एक चैम्बर में जाता है, क्लोएका। तुम्हें याद होगा जो रेक्टम है वो भी एंटर कहाँ होता था? क्लोएका में। तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है और जो फूड वेस्ट है वो दोनों क्लोएका में जाते हैं। किस में जाते हैं? क्लोएका। और यूरिनरी ब्लैडर भी है जो यूरिन को स्टोर करेगा फॉर सम टाइम, बाद में यूरिन रिलीज करेगा। किडनी डार्क रेड बीन शेप स्ट्रक्चर्स है। ज्यादातर चीजें तुम जो ह्यूमन की जानते हो वही चीजें इसमें अप्लाई हो रही हैं, तो इतना कोई डरने की बात नहीं है। थोड़ा बहुत बस डिफरेंस था हार्ट में, 3 चैम्बर्ड हार्ट था हमारे उनके पास, और हमारे पास 4 चैम्बर्ड हार्ट था। उनके पास 2 स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा थे, कोनस, एक कोनस आर्टरियोसस और एक और था साइनस वेनोसस। ठीक है, 2 ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स थे जो हमने लास्ट क्लास में करे थे। ठीक है, तुम्हें वीडियो दे दूंगा, उससे कवर करिए। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल नेफ्रॉन। हर एक किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, हमें भी पता है। 2 यूरेटर्स अराइज फ्रॉम किडनी, हमें पता है। एक किडनी से एक यूरेटर, तो 2 किडनी से 2 यूरेटर निकलेंगे। अच्छा, मेल फ्रॉग्स में, इन मेल्स यूरेटर एक्ट एज अ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड ओपन्स इनटू क्लोएका। हमारे अंदर भी ये होता है यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल्स में जो पेनिस होता है वो यूरिन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और स्पर्म्स को भी। वैसे यहाँ पे यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट जो है वो यूरिन को ट्रांसफर करता है। उसी तरीके से अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, वो भी क्लोएका में ओपन होगा। एक कॉमन चैम्बर है जहाँ पे यूरिन और स्पर्म्स एटसेट्रा
रिलीज होंगे। वो कौन सा चैम्बर है? क्लोएका। इन फीमेल्स यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन क्लोएका। तो यूरिन इसके अंदर देखो, यूरेटर्स और फीमेल्स एग रिलीज करते हैं, तो फीमेल्स के जो एग हैं वो भी कहाँ रिलीज होंगे? क्लोएका में। ये खास बात है। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें तो इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है। फीमेल की बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर स्पर्म और एग मिलते हैं। बट फ्रॉग का एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दैट मीन्स मेल को स्पर्म रिलीज करने हैं और फीमेल को एग, दोनों को रिलीज करने हैं इनटू द वाटर, और वाटर में जाके वो फ्यूज होंगे। कहाँ पे फ्यूज होंगे? वाटर में। तो इसीलिए यहाँ पे फीमेल्स को अपना एग भी रिलीज करना है, और वो भी एग कहाँ पे आता है? क्लोएका में। जैसे स्पर्म्स आते हैं क्लोएका में, ठीक है, वैसे ही ओवम भी कहाँ पे आएगा? क्लोएका में। और वो दोनों फिर बाद में रिलीज हो जाएंगे आउटसाइड द बॉडी वाटर में। समझ में आ रही है बात? कहाँ से नहीं आया? मैं कह रहा हूँ कि इनके अंदर ना बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फ्रॉग्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स जो एग और स्पर्म है वो मीट करेंगे आउटसाइड द फीमेल बॉडी, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मैं ये कह रहा हूँ फीमेल्स के अंदर भी क्लोएका है जहाँ पे यूरिन रिलीज होगा और उसके साथ साथ एग भी रिलीज होगा। तो ओविडक्ट एग रिलीज करते हैं और यूरेटर यूरिन रिलीज करते हैं। सिमिलरली यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में यूरिन और स्पर्म रिलीज करेंगे इन दी मेल्स, और इसमें, ठीक है, क्लियर है माइंड? वाटर में होगी नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फ्रॉग के पास नर्वस सिस्टम भी है और एंडोक्राइन सिस्टम भी है। नर्वस सिस्टम नर्व इंपल्सेस लेके जाता है मैसेजेस, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है हार्मोन्स लेके आता है। क्या लेके आता है? हार्मोन। कोऑर्डिनेशन बाय हार्मोन्स, इनके पास हार्मोन्स हैं जो हमारे पास है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पैंक्रियाटिक, एड्रिनल, गोनाड्स, सारे हमारे पास भी हैं सेम। तो ये वही हार्मोन्स है, पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में है वो इनकी बॉडी में भी है। सिमिलर हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, सिमिलर फंक्शंस। ठीक है। नर्वस सिस्टम में इनके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व्स बनाता है। क्या बनाता है? नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसे बोलते हैं सेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो कुछ नर्व्स निकल रही होती हैं इन्हें बोलते हैं पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्योंकि ये मैसेजेस लेके आते हैं और मैसेजेस लेके जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो जो ब्रेन है वो डिवाइडेड है इनटू डिफरेंट रीजन। हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माने जो नर्व्स हैं, नर्व्स हमारी पेरिफेरी से, दूर से ब्रेन तक लेके जाते हैं मैसेज, स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड से वापस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है मैसेजेस को लेके आना और जाना। उनको प्रोसेस कौन करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ठीक है। ब्रेन के अंदर एक ब्रेन बॉक्स होता है जिसे क्रेनियम बोलते हैं, जो स्कल होता है हमारा उसे भी क्रेनियम बोलते हैं। और ब्रेन डिवाइडेड है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ये तुमने पढ़ा है 10th में। ये हमारे ब्रेन में भी होता है, इनके में भी होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ठीक है, 3 ब्रेन होते हैं। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं। ऑल्फैक्टरी माने जो स्मेल करने में हेल्प करते हैं। तुम्हें पता है रोज की स्मेल रोज की है। जब तुम्हें रोज की स्मेल दिखाते हैं तो उसमें तुम्हें उसकी जगह कुछ और नहीं दिखाई देता, रोज ही दिखाई देता है आंखें बंद करके, है ना। तो ये हमारे ब्रेन में फीड होता है इन अ लोब कॉल्ड ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है। और इसी तरीके से पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। जैसे हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर्स हैं। कितने हेमिस्फीयर्स हैं? 2। वैसे ही इनके ब्रेन के भी 2 हेमिस्फीयर्स हैं। ठीक है। तो और इनके पास एक अनपेयर्ड डायएन्सेफेलन है। इनके सेंटर में एक रीजन होता है जिसे बोलते हैं डायएन्सेफेलन, हमारे ब्रेन में भी होता है। तो वो इन दोनों स्फीयर्स के, दिमाग के 2 लोब्स हैं, उनके बीच में पाया जाता है। तो वो पेयर्ड नहीं है। 2 हेमिस्फीयर पेयर्ड है, पर सेंटर की जो एक्सिस है, जो मिड ब्रेन है, उसके अंदर डायएन्सेफेलन रीजन एक ही है, तो वो अनपेयर्ड है, पेयर्ड नहीं है। जो ये हमारे में भी अनपेयर्ड होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑप्टिक लोब्स भी मिड ब्रेन में पाए जाते हैं इनके, मतलब जो आंखों से देखते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है, मेमोरी मेरे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन में स्टोर होती है। वैसे हमारे अंदर वो फोर ब्रेन में होता है स्टोर, जो विजुअल एरिया होता है। इनका जो विजुअल एरिया है वो थोड़ा सा अलग जगह पे है।
इनका विजुअल एरिया कहाँ पे है? मिड ब्रेन में, जहाँ पे ये देख के बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है। तो इनका विजुअल रीजन है मिड ब्रेन में। अच्छा, हाइंड ब्रेन, पीछे के ब्रेन में सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दो चीज़ें हैं जो हमारे पास भी हैं सेम, सेरिबेलम और मेड्यूला। मेड्यूला पासिस आउट द फोरामन मैग्नम एंड कंटिन्यूज इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। वो कह रहे हैं जो मेड्यूला होता है, मेड्यूला का जो रीजन होता है ब्रेन के अंदर, उसके बाद एक रीजन आते हैं जिसे बोलते हैं फोरामन मैग्नम, जो कि ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम माने ब्रेन के नीचे भी तो एक पार्ट होगा जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होगा, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो हम कह रहे हैं मेड्यूला स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, बट थ्रू अ ब्रेन स्टेम का एरिया नोन एज फोरामन मैग्नम। नहीं समझ आया? ब्रेन किससे कनेक्ट होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है? मेड्यूला। मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक रीजन है जिसे हम बोलते हैं मैग्नम, फोरामन मैग्नम। वो ब्रेन स्टेम कहलाती है, जो ब्रेन को कनेक्ट कर रही है फ्रॉम दी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, टोटल कितनी नर्व्स ब्रेन से डायरेक्ट निकलती हैं? यूजुअली ज्यादातर ब्रेन नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, पर तनुज जो ब्रेन से निकलने वाली डायरेक्ट नर्व्स होती है उन्हें क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स कितनी है? 10 पेयर है। कितने पेयर हैं? 10 पेयर। जो क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन होता है हमारी आईज, नोज, माउथ, ये जो मैसेजेस हैं वो हमारे को स्पाइनल कॉर्ड से होके ब्रेन को पहुंचेंगे तो टाइम लगेगा, पर अगर सीधा आंखों से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचे तो वो फास्ट होगा। तो इन्हें बोलते हैं, ये नर्व्स कहलाती हैं क्रेनियल नर्व्स। क्या कहलाती हैं? क्रेनियल नर्व्स। इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि ब्रेन से अराइज कर। सेंस ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टच के ऑर्गन्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। ऑर्गन्स ऑफ टच आर सेंसरी पैपिले। ठीक है, टच करके पता, जैसे हमारी स्किन होती है वैसे इनके पास भी स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स हैं जिन्हें बोलते हैं सेंसरी पैपिले। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स हैं, गुड आफ्टरनून, बैठ जाओ यहीं पे भी, और टेस्ट बर्ड्स हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर माने जो नोज तक क्या लेके आते हैं? सिग्नल लेके आते हैं। तो हमारे नोज में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी स्मेल कौन सी है। तो जो डिटेक्टर्स हैं वो नोज में प्रेजेंट है, और आईज और इंटरनल ईयर्स हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हो गए? पहला टच का, जैसे हमारे अंदर स्किन है, इनके अंदर है सेंसरी पैपिले। दूसरा टेस्ट बर्ड्स जो हमारी टंग में होता है, इनके पास भी है। तीसरा नोज में हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, इनके पास भी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वेरी श्योर। ठीक है, और इंटरनल ईयर्स, इनके कान हमने बोला था बाहर नहीं दिखाई देते, अंदर होते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमने बोला था कवर्ड होते हैं, एक कैनाल होता है टिम्पैनम, उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर्स। अच्छा, eyes and internal ears are well developed, but the rest of the sense organs are cellular aggregations around nerve ending. अगर हम बोले इनमें से सिर्फ दो ही अच्छे से स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं कुमकुम, एक बना हुआ है आईज अच्छे से बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है ईयर्स, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स एक्चुअल में सेल्स हैं जो नर्व्स के आसपास पड़े हुए हैं। तो ये बाकी माने ये सेंसरी पैपिले, टेस्ट बर्ड्स और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स स्ट्रक्चर्स नहीं है, दीज आर दी सेल्स जो न्यूरॉन्स के आसपास अपना स्पेशलाइज फंक्शन कर रहे हैं, पर इनका पूरा एक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अच्छा, फ्रॉग्स हैव सिंपल आईज। हमारी आईज सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं, कंपाउंड होती हैं? सिंपल, मैंने बताया था हमारी आईज सिंपल होती हैं। जो मक्खी है उसकी आईज कंपाउंड होती हैं क्योंकि उसके पास बहुत सारे लेंसेज होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक लेंस है। फ्रॉग के पास भी एक ही लेंस है, तो वो क्या है? सिंपल आईज, नॉट कॉम्प्लेक्स आईज। ठीक है, अच्छा, मेन प्रॉब्लम आएंगी मेल एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। इसके पास भी टेस्टीज है। हमारे मेल सेक्स ऑर्गन्स कौन से होते हैं? टेस्टीज, ओवियोइड माने ओवल शेप की, येलोइश। ठीक है, टेस्टीज जो होती हैं ये किडनी के ऊपर अटैच्ड होती हैं बाय अ पेरिटोनियम नोन एज मेरिकोनियम, मेरोर्कियम। तो हम कह रहे हैं इनकी जो किडनीज हैं उसके ऊपर एक फोल्ड होता है, उस हर एक किडनी के ऊपर एक टेस्टीज ओवल शेप्ड अटैच्ड है, और ये अटैच्ड है एक स्ट्रक्चर से जो कि डबल लेयर में फोल्डेड है।
और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं मेरोर्कियम। ठीक है, हमारे अंदर ऐसा नहीं है। ह्यूमन मेल्स का जो टेस्टिस है दैट लाइज आउटसाइड द एब्डोमेन इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, पर इनकी बॉडी के अंदर ही है टेस्टिस। ह्यूमंस में, मेल्स में टेस्टिस आर आउटसाइड द एब्डोमेन। ठीक है, अच्छा, पेरिटोनियम लेयर को बोलते हैं, जैसे एपिथेलियल लेयर होती है, इनर लेयर जो होती है हमारी बॉडी की, उसको पेरिटोनियम। अच्छा, टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस ओवल शेप की होती है। टेस्टिस से निकलने वाली जो पहली पाइप्स होती है उन्हें बोलते हैं पाइप्स दैट आर कमिंग आउट, नोन एज वासा एफरेंशिया। क्या बोलते हैं इसे? वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया enter the kidneys on the side and open into a Bidder's canal। तो अजीब सी बात है कि इनका जो स्पर्म कैरिंग ट्यूब है वासा एफरेंशिया, वो एक्चुअली किडनी में ही ज्वाइन हो जाती है। किस में ज्वाइन हो जाती है? किडनी में। और एक कैनाल, एक पाइप बना लेते हैं जिसे बोलते हैं बाइडर्स कैनाल। हमारे में ऐसा नहीं है। हमारे अंदर क्या था, जो टेस्टिस है उससे एक अलग पाइप निकलती है, वास डेफरेंस। कौन सी निकलती है? वास डेफरेंस। वास डेफरेंस काफी देर बाद जाके यूरेटर से मिलती है और पेनिस में ओपन होती है, पर इनके अंदर जो है पहले ही वो जाके कहाँ पे? किडनी में ही ज्वाइन हो रही है इन अ कैनाल नोन एज बाइडर्स कैनाल। समझ आई बात या नहीं? आ गई? हाँ, नहीं? ह्यूमन, हाँ, यूरिन, हाँ क्या है बोलो? हाँ करते हैं। तो किडनी तो नेफ्रॉन का अलग पार्ट है ना, वो तो ब्लड से लेती है ना। और जब यूरिन बन चुका है तो यूरिन और जो स्पर्म आ रहे हैं वो दोनों एक साथ यूनाइट हो जाते हैं और वो बना लेते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, जो कि हमने पढ़ा था कहाँ पे एंटर करता है? क्लोका में। किस में ओपन करता है? क्लोका में। तो दो बोथ यूरिन एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट एंड दे आर देन रिलीज्ड इनटू क्लोएका। क्लोएका में फीकल मैटर भी आता है, यूरिन भी आता है, स्पर्म भी आता है। तो ये क्लोएका एक कॉमन चैम्बर हो गया वरीशा फॉर फीकल मैटर, यूरिन एज वेल एज स्पर्म्स, जिससे वो बाहर एक्सटीरियर में चला जाता है। क्या बोल रहे हैं? बाइडर कैनाल जो है, जैसे ही किडनी के अंदर हमारे टेस्टिस के डक्ट्स वासा एफरेंशिया एंटर करता है तो एक ट्यूब बना लेता है, उस ट्यूब को बोलते हैं बाइडर्स कैनाल। ठीक है, अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज, ये उसके ऊपर नहीं होते अटैच, पर उसके पास होते हैं। दे आर सिचुएटेड नियर दी किडनीज। क्या किडनीज में जाके ओविडक्ट मिलता है? नहीं, ओविडक्ट अपना अलग से आता है और क्लोएका में ओपन होता है। कहाँ पे ओपन होता था? क्लोएका में। तो इस उनमें और इनमें डिफरेंस हो गया। टेस्टिस में जो वासा एफरेंशिया वो किडनी के अंदर चला गया था बाइडर्स कैनाल में, और इनके अंदर वो नहीं जुड़ता उससे, किडनी से। ये किडनी की पाइप अलग जाती है और ओविडक्ट अलग जाती है, पर दोनों ओपन होते हैं इनटू दी क्लोएका सेपरेटली। ठीक है, तो अ फीमेल फ्रॉग कैन ले 2500 to 3000 एग्स एट अ टाइम। 2500 से 3000 एग्स एक बार में ले करते हैं। इतने सारे क्यों ले करते हैं? क्योंकि इन्हें मिलना कहाँ पे है? ह्यूमन वाटर में, और बहुत सारे एग्स को प्रेडेटर खा जाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, फिशेज है, जो इनकी टैडपोल्स, इनके एग्स पे फीड करेंगे। तो इन्हें एक बार में 2500 से 3000 एग्स एक फ्रॉग रिलीज करता है। उसमें से कुछ ही 10-12 बचते होंगे, बहुत सारे तो किसी और का खाना बन जाते होंगे। क्लियर है ये पॉइंट? तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, टेक्स प्लेस इन वाटर। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट याद है तुम्हें क्या होता था? जिसके अंदर एक दूसरे फॉर्म से लार्वल स्टेज आता है और लार्वल स्टेज से बाद में वो मेच्योर फॉर्म में आता है। जैसे बटरफ्लाई होता है। बटरफ्लाई क्या करती है? पहले वो बटरफ्लाई जैसी बिल्कुल नहीं दिखती, तो इसे क्या बोलते हैं? लार्वल स्टेज। और बाद में जब ये बटरफ्लाई जैसी दिखती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते थे? मेटामॉर्फोसिस, मतलब अपना फॉर्म बदल लेना। पहले वो टैडपोल दिखता है, फ्रॉग। टैडपोल ऐसे टेल वाला एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, लगता ही नहीं कि वो फ्रॉग बनने वाला है, पर टैडपोल बड़े होके क्या बन जाता है? फ्रॉग। ठीक है, तो एक लार्वल स्टेज है। तो दिस इज कॉल्ड एन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसी डेवलपमेंट है? और लार्वे को हम बोलते हैं टैडपोल। ह्यूमंस के लिए
ये काम का है फ्रॉग, क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाता है और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, दूसरी बात, फ्रॉग जो है एक फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मच्छरों को खाकर ये एनर्जी मच्छरों की आगे लेके जाता है, जो शायद आगे इसको खाने वाली ईगल और वो उसे खा जाते हैं, स्नेक्स इन्हें खा जाते हैं। तो ये एनर्जी चेन में काम कर रहा है, फूड चेन में। वैसे तो सभी ऑर्गेनिज्म करते हैं काम। अच्छा, फ्रॉग मीट इज यूज्ड मे बी इन चाइना ओनली, पर फ्रॉग मीट इज यूज्ड इन सम कंट्रीज। क्लियर है पॉइंट? तो ये हमारा फ्रॉग कंप्लीट होता है।